अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पूरी कायनात को, अपनी पूरी दुनिया को 2 शब्द के 2 वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब कीजिए, तो शायद आप भी वही कहें कि अम्मी बाबा, माँ-बाप। माँ-बाप एक ऐसा वर्ड है कि इसके अंदर किसी भी इंसान की पूरी दुनिया समाई हुई होती है, स्पेशली बच्चों की। जब हम छोटे होते हैं तो हमें अपने माँ-बाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें वो ज़रूरत कम होती है या हमें ज़रूरत नहीं होती। माँ-बाप की ज़रूरत हमें ज़िंदगी के हर लम्हे, हर उम्र में, हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएँ, लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो हमें हमेशा उतने ही अज़ीज़ होते हैं। बल्कि वक़्त के साथ-साथ शायद और ज़्यादा हमें उनकी ज़रूरत महसूस होती है, और हम दूर हो जाते हैं तो हमें और ज़्यादा उनकी याद आती है। कहीं मैंने सुना था एक वीडियो में, तो मेरे दिल को ये बात लगी कि किसी भी इंसान के लिए जो है वो सबसे बड़ा जो दुःख होता है ना, वो अपने पेरेंट्स को अपनी आँखों के सामने बूढ़ा होते हुए देखना होता है। और आप यकीन मानिए, ये लाइन बोलते हुए भी जो है मुझे गूज़बम्प आ गए और लिटरली मेरी आँखों में आँसू हैं। तो जिसने भी कहा ये बात बिल्कुल सच कही है कि वाक़ई अपने पेरेंट्स को अपने सामने बूढ़ा हुए देखना भी एक दुःख है। और लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि ये एक बहुत बड़ी खुशी भी है कि हम लोग ब्लेस्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारे पेरेंट्स, अल्लाह का शुक्र है, सही सलामत हैं, ज़िंदा सलामत हैं, और वो उम्र के उस पड़ाव की तरफ पहुँच रहे हैं, वो एज्ड हो रहे हैं हमारे सामने। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। दुनिया में कितने लोग होते हैं कि उनके पेरेंट्स जो है बहुत कम उम्र में उनके छोड़ के चले जाते हैं, और उनको ये खुशनसीबी नहीं मिलती कि वो अपने बूढ़े माँ-बाप की खिदमत कर सकें या अपने माँ-बाप को बूढ़ा होता हुआ देख सकें। तो मैं ये दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला जिनके भी माँ-बाप ज़िंदा हैं, हयात हैं, अल्लाह ताला सबके सरों पे उनके माँ-बाप की साया सलामत रखे, उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, और हम सबको भी अपने बच्चों की और उनके बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे, और सबके बच्चों को जो है माँ-बाप के साए में पलवाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जिन लोगों के पेरेंट्स जो है वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज़ वर्ल्ड। नो मैटर कि हमारी एज क्या हो गई है, नो मैटर कि हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं, हमारे बच्चे कितने बड़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर हमें ज़रा सा भी कुछ होता है तो सबसे पहले हमें कौन याद आता है? अल्लाह ताला के बाद हमारे मम्मी पापा, हमारे अम्मी पापा। और ये बात भी बिल्कुल सच है ना कि जब हम बड़े हो जाते हैं और जब हम खुद पेरेंट्स बन जाते हैं, तब हमें इस बात का एहसास होता है, तभी हमें अपने पेरेंट्स की और ज़्यादा कदर होती है। वही एक-एक चीज़ जो हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में कहते थे कि ऐसे मत करो, यहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, या ऐसे मत, ये काम मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उस टाइम हमें शायद अच्छा नहीं लगता था, हमें वो रोक-टोक लगती थी, और हमें लगता था कि इतने ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव क्यों है हमारे पेरेंट्स ना? इतना ज़्यादा क्यों हमारा ख़्याल करते हैं, या हमें क्यों कहीं आने-जाने नहीं देते, या हर जगह जो है इतना ज़्यादा हमारा ख़्याल क्यों रखते हैं? लेकिन अब जब हम खुद पेरेंट्स बने हैं ना, तो अब हमें एहसास होता है कि वाक़ई हमारे माँ-बाप जो थे ना, वो बिल्कुल ठीक करते थे, क्योंकि अब वही सेम चीज़ें हम एज़ अ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करते हैं। तो वो सब चीज़ें ना हमें अब समझ में आती हैं। शायद यही ज़िंदगी का दस्तूर है। अभी हम ये सब अपने बच्चों के साथ करते हैं, तो शायद वो भी वही सोचते हैं जो हम सोचते थे अपने बचपन में। और जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो शायद हमारी तरह ही उन्हें भी ये चीज़ रियलाइज़ होगी। तो ये तो मतलब एक लाइफ़ सर्कल है। शायद जनरेशन गैप इसी को कहते हैं। तो कुछ चीज़ें जो है वो हमें उम्र के साथ-साथ समझ में आती हैं। बचपन में ऐसा लगता था ना कि माँ जो होती है ना, वो कभी बीमार नहीं होती है, माँ को कभी फ़ीवर नहीं होता है, वो कभी थकती नहीं है। मतलब कुछ भी हमें होगा तो वो सँभाल लेगी, या हमारे पेरेंट्स जो हैं वो सब कुछ सँभाल लेंगे। हमें कोई तकलीफ़ होगी, कोई परेशानी होगी, या जो चीज़ हमें नहीं आती, वो हमारे पेरेंट्स को आती है। मतलब हर बच्चे के लिए जो है उसके माँ-बाप जो हैं वो सबसे ज़्यादा परफ़ेक्ट होते हैं और दुनिया की सारी नॉलेज रखने वाले होते हैं। और फिर एक दिन जब वही बच्चे बड़े होते हैं ना, और छोटी-छोटी चीज़ों में अपने पेरेंट्स को सिखाने की कोशिश करते हैं, या अपने पेरेंट्स की बात ना मानते हुए उनको उल्टा बताते हैं, तो फिर उन पेरेंट्स को कितना बुरा लगता होगा ना, उनको कितना हर्ट होता होगा ना। तो ये चीज़ हमें अब लगती है। तो ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा सबक है कि हम चाहे कुछ भी बन जाएँ, हम कितना ही एजुकेटेड हो जाएँ, लेकिन कभी भी ना हमें अपने पेरेंट्स से बड़ा नहीं बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें अपने पेरेंट्स से ज़्यादा समझ में आता है, या हम उनसे ज़्यादा समझदार हो गए हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वो हमारे माँ-बाप हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें हमारे से ज़्यादा हर फील्ड में पता है। हो सकता है कि वो हमारे से कम एजुकेटेड हों, और आजकल की जितनी टेक्निक्स है, इतना हाई-टेक ज़माना है, इस चीज़ से वो थोड़े से इतना ज़्यादा नॉलेज ना रखते हों, लेकिन और चीज़ों में, लाइफ़ के एक्सपीरियंस में वो हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। और क्या हुआ अगर हम उनसे ज़्यादा पढ़ लिख लिए या हम कुछ बन गए? माँ-बाप तो माँ-बाप होते हैं ना, कभी भी हमें उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, उनके सामने ना कभी ये ज़ाहिर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हमें जो है आपसे ज़्यादा पता है। और ये बात भी है कि बहुत से पेरेंट्स ना वाक़ई ज़्यादती करते हैं अपने बच्चों के साथ। बहुत सारी चीज़ों में अपनी चलाते हैं, बच्चों की नहीं मानते। तो वहाँ पर बच्चों को चाहिए कि वो तमीज़ से, प्यार से बैठ के ना अपनी बात जो है अपने पेरेंट्स के सामने रखें, और उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, और उनके साथ जो है वो एक कम्युनिकेशन जो गैप उनका आया हुआ है उसको ख़त्म करें। असल बात तो बस इतनी सी है कि हम अपने बच्चे को चाहे कुछ भी बना लें,
बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन कुछ भी बना ले, लेकिन अगर हमने उनको एक नेक इंसान नहीं बनाया, बड़ों का एहतराम नहीं सिखाया, छोटों की मोहब्बत नहीं सिखाई, अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट वो करते हैं, तो फिर उनका कुछ भी बनना बिल्कुल बेकार है। तो हम इतनी मेहनत बच्चों की अपब्रिंगिंग पे करते हैं, बच्चों को कुछ बनाने में करते हैं, तो उससे पहले अगर हम उनको एक नेक इंसान बनाने पे कोशिश करें तो फिर उनकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती हैं, और अल्लाह ताला इस दुनिया में भी और उस दुनिया में दोनों में उनको कामयाबी देता है। तो जी ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।